बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता थे। उन्होंने हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का उद्घोष किया था। स्वतंत्र भारत में देश की दिशा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में तत्कालीन सत्ता के सामने असमंजस की स्थिति रही होगी, लेकिन उस समय भारतीय राजनीति के नए सितारे का उदय हो रहा था, जिन्होंने आजादी के तत्काल बाद पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फिर भारतीय जनसंघ के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करते हुए भारत की सामाजिक, आर्थिक नीति और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो विचार दिए, उसकी प्रासंगिकता आज न केवल भारत बल्कि वैश्विक समुदाय के सामने भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती की पूर्व संध्या पर मंगलवार को बाराबंकी के विजय उद्यान में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से तय होना चाहिए प्रगति का मानक। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय की बात करते हुए कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का मानक ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से ही की जानी चाहिए। भाजपा हो या अन्य राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा गांव, गरीब, किसान और महिलाएं बनी हैं और बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ हर तबके तक पहुंच रहा है। तो स्वतंत्र भारत में इसके लिए जिस प्रखर प्रवक्ता का नाम आया है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित श्री राम शरण वर्मा जी भी इसी जनपद से हैं, जिन्होंने लिखे पढ़ाई महत्वपूर्ण की व्यवहारिक जीवन में व्यक्ति कैसे जीवन जीता है। अगर इसका उदाहरण देखना है तो श्री राम शरण वर्मा जी उसके उदाहरण है। एक प्रगतिशील किसान के रूप में पूरे देश के अंदर उन्होंने एक नई पहचान बनाई है। इस जनपद का एक पोटेंशियल है, तो अब यहाँ की सड़कों के बेहतरीन रखरखाव के साथ साथ उनके सुदृढ़ीकरण की भी कार्य योजना के साथ सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। आज यहाँ पर एक तरफ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ यहाँ मिलेगा, स्टेट कैपिटल रीजन का लाभ बाराबंकी जनपद को मिलेगा। केडी सिंह बाबू के नाम पर खेल की एक नई राजधानी के रूप में बाराबंकी विकसित होगा। तो बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर के कारण एक बेहतरीन कॉरिडोर में धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से बाराबंकी जनपद को प्राप्त होगा। दूसरी तरफ लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वंचित परिवार को आवास की सुविधा मिलेगी, शौचालय की सुविधा मिलेगी, राशन कार्ड की सुविधा का लाभ मिलेगा, पेंशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। हर बेटी जो पात्रता की श्रेणी में आती है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से वह लाभान्वित होगी। हर नौजवान के सपनों के उड़ान को पंख लगाने का काम उसे तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए सरकार उन्हें स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेगी। तो आने वाले समय में 10 लाख युवाओं को प्रदेश भर में मुख्यमंत्री